देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नूह आने का निमंत्रण देने रमजान के महीने के बाद दिल्ली पैदल चलकर जाएंगे मेवात के सैकड़ों युवा। 10 दिन 100 गांव 175 किलोमीटर चली वंदे सरदार एकता पद यात्रा। मेवात को मिलेगी यूनिवर्सिटी की सौगात। शाहपुर नगली गांव से 27 नवंबर को हुई शुरुआत, 6 दिसंबर को पिनगवा में हुआ समापन। बता दें, मेवात से ज़्यादा अमन मेहमान नवाजी नहीं देखी। औद्योगिक घरानों को लगानी चाहिए यहाँ इकाई। वंदे सरदार एकता पद यात्रा का हुआ समापन। आपको बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने तथा राजा हसन खां मेवाती के 500वें बलिदान दिवस के रूप में वंदे सरदार एकता पद यात्रा 10 दिन में 100 गांव कवर करते हुए तकरीबन 175 किलोमीटर तक चली। इस पदयात्रा का नेतृत्व सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया। इस यात्रा की शुरुआत गत 27 नवंबर को शहीदों की सरजमी शाहपुर नंगली से की गई और समापन शहीदों की सरजमी अनाज मंडी पिनगवा में 6 दिसंबर को भव्य तरीके से किया गया। यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी शहीद स्मारकों पर शहीदों को नमन कर पुष्प अर्पित किए गए। सबसे खास बात यह रही कि राजा हसन खां मेवाती के नाम को देश भर में ले जाना है। उन्होंने एकता, अमन और भाईचारे की मिसाल पेश की थी, जिसका आज भी उदाहरण दिया जाता है। सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि मेवात जिले में जो अमन, भाईचारा और मेहमान नवाजी देखने को मिल रही है, वह उन्होंने अपने फरीदाबाद जिले में भी नहीं देखी। इस संस्कृति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से अवगत कराने के लिए मार्च 2026 में रमजान के महीने के बाद दिल्ली सैकड़ों युवा पैदल यात्रा कर उनको निमंत्रण देने के लिए चाहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के नूह मेवात में एक यूनिवर्सिटी की सौगात भी जल्दी मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस यात्रा के दौरान कई औद्योगिक घराने से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने साफ कहा है कि मेवात में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगने चाहिए। मेवात की जिस तरह की तस्वीर पेश की जाती है उससे मेवात काफ़ी अलग है। यहाँ लोग आपसी सौहार्द और शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं। मेवात के कई मामलों में गलत तस्वीरें पेश की गई हैं। यहाँ इतना विकास नहीं हुआ जितने पीछा होना चाहिए था। अब इस इलाके में न केवल विकास होगा बल्कि देश के पटल पर भी इस जिले का नाम विकास की दृष्टि से लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे कैसे लगें, इस जिले में लगाए जा सकें, इसको लेकर उद्योगपतियों के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है। सबसे खास बात तो ये रही कि इस वंदे सरदार एकता पद यात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी तथा महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया के आने का भी खूब प्रचार किया गया, लेकिन तीनों में से कोई भी बड़ा नेता इस यात्रा का हिस्सा पिछले 10 दिन में नहीं बना, जिसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। जिला भाजपा अध्यक्ष नूह सुरेंद्र सिंह पिंटू ने कहा है कि हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया था उनके रास्तों पर चलने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कितने गांव इसने कवर किए, कितने किलोमीटर ये यात्रा चली, और आपने अपने भाषण में 2 बार प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया कि बहुत सारे युवा जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, यूनिवर्सिटी भी इस जिले के हिस्से में आएगी और मेवात के गांव-गांव जाना चाहते हैं। उद्योगपतियों से भी आग्रह किया कि उद्योग खोले जाएं। क्या कहेंगे? 27 दिसंबर को वंदे सरदार एकता यात्रा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष और सरदार पटेल की भी 150वीं जयंती और राजा हसन खां मेवाती जो मेवात के वीर हैं उनके 500वें बलिदान दिवस के पावन अवसर पर वंदे सरदार एकता यात्रा 27 तारीख से शहीदों की धरती, शहीदों का गांव शाहपुर नगली से हमारा ये प्रारंभ हुआ यात्रा, और लगभग 175 किलोमीटर की कुल मिला के मुझे लगता है यात्रा रही है। 10 दिन हमने एक पद यात्रा की। यदि हम अंदाजा लगाएं तो 102-101 गांव के आसपास और बड़े बड़े शहर और लगभग 15 शहीद स्मारक हम उस यात्रा के दौरान हमने कवर किए हैं। तीनों विधानसभाएं उसमें आई हैं
निश्चित रूप से मेवात का एक अलग कल्चर हम सबको देखने का भी और महसूस करने का मौका मिला है। यात्रा बहुत सफल रही है। मुकेश जी, यात्रा में कुछ वाद विवाद भी हुआ, आपका एक भाषण सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा जब उत्साह में कुछ बातें ऐसे निकल जाती हैं, और मैंने वो कोई संदर्भ कोई विधायक से नहीं जोड़ा था, लेकिन लोगों ने उसको यहाँ के स्थानीय विधायक से जोड़ा। फिर मैंने भी पूछा, यदि मैंने ऐसा आपको लगता है कि यदि मैंने ये पूछा है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, पिछले 70 सालों में यहाँ जिनको वोट मिली है उन्होंने एक्चुअल क्या किया है। 70 साल में यदि यहाँ पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आता है, यहाँ कॉलेज अपग्रेड नए नए कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रहे हैं, तो आपने ऐसे जनप्रतिनिधि क्यों चुने हैं? ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के युवा कर रहे हैं। धीरे धीरे वो चेतना जाग रही है। आपने बड़ा दम ठोक के कहा कि यूनिवर्सिटी जरूर बनेगी। मनोहर लाल जी से, नायब सिंह सैनी जी से, प्रधानमंत्री जी से या किसी संघ के बड़े नेता से आपकी बातचीत के बाद ये भरोसा मिला या क्या समझे? नहीं, इसमें आप सब मेरे मीडिया के साथी हैं। आप 2023 का मार्च का वित्त जो हमारा फाइनेंस जब जारी होता है, आप उसके पूरी एक रिपोर्ट पढ़िए। उसमें बाकायदा नूह के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रावधान उस मंत्रालय, क्योंकि उस समय माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह मनोहर लाल जी ही वित्त मंत्री थे, उन्होंने बाकायदा घोषणा भी की है। तो ऐसा नहीं कि मैंने घोषणा की है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। तो हमारे नायब सिंह सैनी जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उनका भी सपना है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ से, सबके प्रयास से कुछ मेवात में चेंज हो सकता है, ये हमारी धारणा है। मैंने ऐसे यूनिवर्सिटी घोषणा की है, यूनिवर्सिटी घोषणा ऑटोमेटिक हो चुकी है, उसके स्थान की तलाश की जा रही है। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी। पीएम से मिलने की देखिए, इसमें एक विषय है, ये जो यात्रा जिसका जितना रेस्पॉन्स हम सोच रहे थे उससे ज्यादा रेस्पॉन्स मिला, तो हमारे जो जफरुद्दीन भागोड़िया जी हैं, उनके मन में एक विषय आया कि सर युवा मिल रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं और एक बहुत पॉजिटिव वो उठा है, तो क्या हम इसमें प्रधानमंत्री को कभी बुलाना चाहिए था। मैंने कहा आप करिए ना, क्या दिक्कत है। तो इन सब ने तय किया, यहाँ की जो आयोजन कमेटी है उसका, मैं एक कुल मिला के यदि आपने मैं कहूँ तो मैं एक पदयात्री हूँ, तो पदयात्री के नाते मैंने भी उनको कहा आपको बुलाना चाहिए। तो इन्होंने सबने तय किया कि रोजा के बाद जब 17-18 मार्च 2026 में रोजा खत्म होंगे, रमजान जब खत्म होंगे, उसके तुरंत बाद एक पद यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को न्योता देना है कि मेवात में आइए, मेवात की तहजीब के साथ जुड़िए, मेवात की यहाँ आइए और यहाँ के लोगों के साथ मिलिए। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि यदि वो इस कदम को उठाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। सरदार एकता पदयात्रा 10 दिनों तक नूह जिले में रही, क्या इसका संदेश था? कैसा लोगों को सहयोग मिला और कैसे इस यात्रा को देखते हैं? देखिए, हम जिनके पूर्वज हैं, हसन खां मेवाती, दादा बहाड़, ऐसे क्रांतिकारी लोग रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, वतन प्रस्त के लिए अपनी जान गंवा दी। वो धीरे धीरे ये चीजें भूलते जा रहे थे हम। तो एक यात्रा के माध्यम से सरदार पटेल जिन्होंने 565 रियासतों को एक मिलाया और बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनकी 150 वर्ष की जयंती है, और उन्होंने कैसे व्यक्तित्व था उनका, वकील थे वो, और जब वो कोर्ट में वकालत कर रहे थे तो मैसेज आता है कि पत्नी का देहांत हो गया। लेकिन वो उस बात से जो इतना आघात लगा, लेकिन 1 सेकंड में उस चीज को उससे अलग हो गए और जो वो बहस कर रहे थे अपने क्लाइंट के लिए, उस बहस में जारी रखी और अंत तक उन्होंने अपनी बात रखी। और उसके बाद वो अपनी पत्नी के विषय में जो उनका दाह संस्कार हुआ उसके बारे में वो गए और दाह संस्कार में गए। इस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा और ऐसे लोगों को हमने याद करना हमारी ये हमारा अपना जिम्मेवारी बनती है। और मेवात जो है हमारा, मैं कहूँ क्रांतिकारी जितने यहाँ पर पैदा हुए, जितने यहाँ पर शहीद हुए, शायद किसी इलाके में नहीं हुए। तो उन लोगों जो शहादत दी है उनको याद करना, और हम किसके पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज कौन है, हम उनको याद करना और जो हमारे पूर्वजों ने काम किया उस पर हम रास्ते पर चले और अपने इलाके के विकास के लिए काम करें।
अभी एक तड़फ है कि अपना जिला जब हम पूरे देश की चर्चा करते हैं तो कहीं 120 पे आता है, 110 पे आता है, और जबकि हमारे लोगों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, काबिलियत बहुत है बच्चों में और वो बहुत आगे ले जाएंगे। तो ये एक रास्ता दिखाने का काम इस यात्रा ने किया है। आप कैसा देखते हैं और आप उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? ये उद्योग जगत के अंदर जो अभी मेवात की जो भ्रांति फैली हुई है, वो ऐसा है कि मेवात के अंदर हम जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कैसा सलूक होगा, लोग बाग कैसा हमसे व्यवहार करेंगे, उद्योग वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा। मगर हमारे साथ मुकेश जी ने एक मीटिंग की थी गुड़गांव एसोसिएशन के अंदर, उसके अंदर उन्होंने अपने विचार रखे थे और मेवात की प्रगति के लिए ये कहा था कि भी आप सब लोग मिलके यहाँ आओ, हमारे साथ पदयात्रा में शामिल हो, मेवात को देखो और समझो, उसके बाद आप फैसला करना है क्या है। मगर मैं जो आज हालांकि मेरी एक मीटिंग थी, मैं अपने बड़े भाई के अनुरोध पे यहाँ आया और मैंने जहाँ महसूस किया कि जैसी मैंने यात्रा के लिए सोचा कि बहुत लोग बाग नहीं होंगे, मगर मैं यहाँ देख के वाकई अचंभित था कि लोग बाग काफ़ी यहाँ पे इस यात्रा से जुड़े हैं और हमारा ही बहुत सांस खुला है कि भी हम लोग सब मिलके अभी हम उद्योग अपनी जो एसोसिएशन है उसके अंदर ये बात रखेंगे कि भी हम लोग पदयात्रा में शामिल हुए, हम लोगों को हमारा रुझान देखा, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मन से जुड़ना भी चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि उद्योग यहाँ बहुत जल्दी डेवलप होगा और सब लोगों की जो है रोजगार ही मिलेगा और सब लोगों को देश तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। के साथ मेवात के लोगों का स्वागत करेंगे। आप फरीदाबाद से भी ताल्लुक रखती हैं और उद्योग जगत से भी जुड़ी हुई हैं, तो क्या भरोसा करें मेवात के लोग कि उद्योग जगत का साथ भी मिलेगा और आपसे भाईचारा मजबूत होगा और आपका भी साथ मिलेगा? बिल्कुल, देखो जो भ्रांतियां लोगों ने फैलाई हुई थी मेवात के बारे में, तो मुकेश जी के आमंत्रण पे निमंत्रण पे हम सभी उद्योगपति यहाँ इस यात्रा में शामिल हुए और समय समय पे उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं इस यात्रा के दौरान। मैं भी 28 तारीख को कुर्थला गांव में मुझे इनविटेशन भाई की तरफ से आया और मैं इस यात्रा में शामिल हुई, इस प्रोग्राम में शामिल हुई। तो आज भी मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेवात में आने के बाद हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, उद्योग जगत में भी ये भ्रांतियां फैलाई हुई थी कि यहाँ पे अगर उद्योग स्थापित होंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा, उद्योग धंधे चल पाएंगे कि नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ आने के बाद मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि यहाँ इस तरह का किसी तरह का माहौल है, क्योंकि मेहमानबाजी में भी यहाँ के लोगों ने जो आदर सत्कार सम्मान हमें दिया है उसे देख के भी लग रहा है कि किसी भी तरह भाईचारे में भी कोई कमी नहीं है। और मैं उद्योगपतियों से सबसे ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आए और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, उद्योगों को बढ़ावा दे ताकि यहाँ युवाओं को रोजगार मिले। और रही बात मेहमानबाजी की कि फरीदाबाद में जब मेवात के भाईचारा आएगा तो हम भी कोशिश करेंगे कि उनका आदर सत्कार तहजीब में किया जाए और आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। और मुकेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि इस तरह की इस यात्रा की जो उन्होंने पहल की है, जो मेवात को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पहल की है, इसको मेवात के सुधार में उन्होंने पहल की है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस यात्रा का जो उन्होंने शुभारंभ किया और अब उसका यात्रा का आज समापन था, तो इस सफल यात्रा के लिए उनको बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने मेवात के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और हम सब भी जैसे जैसे हमसे सहयोग हो पाएगा, हम भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और उद्योगपतियों में भी ये चर्चा का विषय हम ये विषय रखेंगे कि यहाँ पे आए और इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और मेवात डेवलप होगा। मैडम, यात्रा में आपने भरोसा किया? देखिए, अभी इस विषय में मैं बिल्कुल परमानेंटली कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन अभी भाई से भी मेरी बात हो रही थी कि बिल्कुल सर्चिंग चालू हो गई है, कि मैं भाई से भी इसी विषय में बात कर रही थी कि मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई हुई थी वो बिल्कुल भी। और अब तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे से पूरे इंडिया को कनेक्ट कर दिया है, मेवात को एनसीआर से ऐसे कनेक्ट कर दिया है कि बहुत समय यहाँ आने में नहीं लगता है। तो जो नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद में उद्योग धंधे लगाए हुए हैं, तो उन भाइयों से भी निवेदन करूंगी और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी यहाँ पे सर्च करके हम भी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट में अपना सहयोग करें।